हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नॉर्दर्न इम्पल्स बायोलॉजी ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 40 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो बिफोर एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स आर। ओके, जो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन्स होती हैं वो कौन सी वाइटामिन होती है? आंसर है विटामिन बी एंड सी। Our next question is blood group discovered by। blood groups को किसने डिस्कवर किया था? So the answer is Landsteiner। Now question number 3 is which blood group is universal donor। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होता है? So the answer is O negative। So the next question is विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जो सबसे ब्लड ले सकता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है? सो द आंसर इज ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी चेम्बर्स आर देयर इन फ्रॉग हार्ट। फ्रॉग के जो हार्ट है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? सो द आंसर इज 3। सो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है लीव्स आर ग्रीन इन कलर। ओके, जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग के होते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है प्लांट्स में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो पत्ते हैं उनका कलर होता है ग्रीन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लड इज रेड इन कलर। ओके, जो ब्लड है हमारा वो रेड कलर का होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, उसी की वजह से रेड कलर का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच होती है 7.4। क्वेश्चन नंबर 9 इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द ऑल ब्लड ग्रुप्स। सो द आंसर इज ए बी नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 10 इज मेटल प्रेजेंट इन hemoglobin। Answer is iron and the chemical symbol for iron is Fe। Question number 11 is metal present in chlorophyll। chlorophyll pigment में कौन सा metal present होता है? So the answer is magnesium। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। सो द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट शुगर इन हनी। ओके, जो हनी होता है उसमें इम्पॉर्टेंट शुगर कौन सी होती है? शुगर होती है उसमें फ्रक्टोज। सो द नेम ऑफ शुगर इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन में हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? सो द आंसर इज 46 एंड 23 पेयर्स। ओके, 23 पेयर्स होते हैं और 46 होते हैं टोटल वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। ओके, जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चों में डेफिशिएंसी डिजीज पाया जाता है प्रोटीन की वजह से, सो उसका नाम है क्वाशियोकर। ओके, सो द आंसर इज क्वाशियोकर। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है गोइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 सेल वॉल इन प्लांट्स। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल किस चीज की बनती है? तो आंसर है इसका सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 18 इज न्यूक्लियस ऑफ सेल डिस्कवर्ड बाय। सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसको फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था? सो द आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 19 इज किडनी स्टोन्स आर मेड अप ऑफ। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं? सो द आंसर इज कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल।
कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी में और उनको हम बोलते हैं किडनी स्टोन्स। क्वेश्चन नंबर 20 इज रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। ओके, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सो द आंसर इज बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 21 इज प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड एट द शूट टू ग्रो लॉन्गर इज। ओके, जो शूट पार्ट होता है उसको ग्रो करवाने में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सो द आंसर इज जिब्रेलिन। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। सो डॉट्स ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। ओके, कौन से पेशेंट्स को हम जो है डॉट्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं? सो द आंसर इज टीबी। जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी ट्रीटमेंट को हम डॉट्स ट्रीटमेंट बोलते हैं, विच इज डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। Now next question is question number 23. So ELISA test used for the detection of which disease? Okay, ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें ELISA टेस्ट हम करवाते हैं पेशेंट का? Okay, so the answer is AIDS. AIDS is what? Acquired immunodeficiency syndrome. Now next question is the suicidal bag of the cell. सेल में suicidal bag किसको कहा जाता है? लाइजोसोम को कहा जाता है, बिकॉज उसमें होते हैं हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स। ओके, एंड ऑल्सो नोन एज एटम बॉम्ब ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। सो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल इज नोन एज। ओके, तो जो प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल में उसको क्या कहा जाता है? राइबोसोम्स जो हैं प्रोटीन फैक्ट्री होती है सेल में। सो योर आंसर शुड बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज पावर हाउस ऑफ सेल इज। ओके, जो पावर हाउस है सेल में जहाँ पे एटीपी जनरेट होते हैं तो वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली है? सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। वेरी इंटरेस्टिंग। पेनिसिलिन आप सब जानते हैं एंटीबायोटिक है, तो इसको किसने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? इट इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 28 इज पोलियो वैक्सीन was discovered by। ओके, तो फर्स्ट टाइम जो पोलियो वैक्सीन थी उसको किसने डिस्कवर किया था? सो द आंसर इज जॉन साल्क, एंड इसको साल्क वैक्सीन भी बोलते हैं। छोटे बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को जो है पोलियो वैक्सीन लगाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम? ओके, सेल को किसने डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? सो द आंसर इज रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डिस्कवर किया था सेल को फर्स्ट टाइम। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, कि पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड बाय फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट कौन सी पेनिसिलिन की स्पीशीज से किया था? सो द पेनिसिलियम नोटेटम इज फर्स्ट वन। ओके, सो फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलियम नोटेटम को यूज़ किया था, बट नाउ अ डेज पेनिसिलियम क्राइसोजेनम इज यूज्ड। ओके, सो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम अब यूज्ड होती है, पहले जो थी पेनिसिलियम नोटेटम यूज़ की जाती थी। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज डिस्कवर्ड बाय। तो जो स्मॉल पॉक्स हैं कंप्लीटली इरेडिकेट हो चुके हैं नाउ अडेज। ओके, लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया था इसकी वैक्सीन को? सो द आंसर इज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है किसे कहा जाता है? सो द आंसर इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन किसे कहा जाता है?
सो द आंसर इज स्किन. ओके, now we are moving toward question number 34. so largest bone in human body में largest bone किसे कहा जाता है? ओके, सो द आंसर इज फीमर विच इज ऑल्सो नोन एज थाई बोन. ओके, फीमर को हम थाई बोन भी बोलते हैं एंड इट इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुंच जाते हैं अब हम. सो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन. ओके, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन किसे कहा जाता है? सो द आंसर इज स्टेप्स. ओके, एंड इट इज प्रेजेंट इन ईयर. ठीक है, जो कान में प्रेजेंट होती है 3 बोन्स. ठीक है, मेलस, इनकस, स्टेप्स. और इनमें जो स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी जो होती है बोन होती है और ऑल ओवर बॉडी में भी ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 36. सो क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट विच पार्ट ऑफ आई डोनेटेड. ओके, आई का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? सो द आंसर इज कॉर्निया. ओके, पूरी की पूरी आई को डोनेट नहीं किया जाता. आई का जो पार्ट है कॉर्निया उसे डोनेट किया जाता है सिर्फ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 37. सो विच ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. ओके, सो मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है ह्यूमन बॉडी में? सो द आंसर इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. विटामिन एसेंशियल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड की कोएगुलेशन के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल होती है? सो द आंसर इज विटामिन के. ठीक है, जो विटामिन के होती है वो ही विटामिन एसेंशियल होती है कोएगुलेशन के लिए. और याद रखिएगा कि बी और सी को छोड़ के जितनी भी विटामिन है सभी के सभी फैट सोल्यूबल होती है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 इज द ग्लैंड विच इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. ठीक है, ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी वर्क करता है और एज अ एंडोक्राइन भी. ठीक है, सो द आंसर इज पेनक्रिया. सो चलिए अब करते हैं अपना लास्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हेपेटाइटिस वैक्सीन. हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है जिसको हम एंजायरेक्स वैक्सीन भी बोलते हैं वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? ओके, सो द आंसर इज ईस्ट. ईस्ट से जो है इसे प्रोड्यूस किया जाता है हेपेटाइटिस की वैक्सीन को. ओके, एंड वी ऑल्सो नो कि ईस्ट जो है अपनी फंजाई है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नॉर्दर्न इम्पल्स बायोलॉजी ट्यूटोरियल को. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में.